हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर हम एक कुंडली को देख के पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनके लाइफ में चुनौतियां कहाँ से आ सकती हैं, और दूसरा कि जैसे प्रश्न था कि आगे का क्या चीज आपको नजर आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये कुंडली 1 नंबर से शुरू हो रही है, इसका मतलब है कि मेष लगन से ये कुंडली शुरू हो रही है। मेष लगन से कुंडली का शुरू होने का मतलब होगा कि जातक जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक पर्सनालिटी का हिस्सा बने रहेंगे। इसमें जो नक्षत्र मिल रहा है वो केतु का नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अपने सोचने के अंदर या अपने कर्मों के अंदर एक हीलिंग की कैपेसिटी रखता है। किसी भी तरीके की परेशानियों का हल खोज पाने की क्षमता ऐसा इंसान अपने अंदर बना के रखता है, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र की एक खासियत है। अब जो लॉर्ड है केतु वो अकेले बैठे हुए हैं चौथे भाव में। केतु क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, जो चंद्रमा की तरह ही बिहेव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सोचने का जो ढंग हो सकता है वो इमोशनल हो सकता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे केतु चौथे भाव में बैठा है तो इंसान की जो सोच होगी उसको विकसित करने में कहीं ना कहीं उनके मदर का 4th हाउस मदर फैक्टर काम करेगा। चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में इस केतु से कहीं ना कहीं षडाष्टक हो रहा है, तो शुरुआत में थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, राशि जिस राशि में केतु बैठा है उससे उसका स्वामी 6-8 होने के कारण शुरुआत में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो केतु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं जातक का जो सोचने का ढंग होगा उसमें 10th हाउस और 11th हाउस, यानी कि अपना स्टेटस या फादर का स्टेटस, अपना गेन, ये दो चीजें जो हैं कहीं ना कहीं उसको ड्राइविंग फोर्स की तरीके से काम करेगी अपने सोच को विकसित करने में। साथ ही साथ सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में सूर्य का बैठना अच्छा है, साहस और पराक्रम को धीरे धीरे करके बढ़ाता है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पे बुध के साथ बैठे हुए हैं, जो कि इस लगन कुंडली में छठे भाव के और तृतीय भाव के स्वामी। तृतीय भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन छठे भाव का स्वामी अगर कहीं ना कहीं सूर्य को प्रभावित करेगा तो पहला कारकत्व फादर के साथ चुनौतियां खड़ी कर सकता है। ठीक है, दूसरा 5th हाउस कभी कभी पढ़ाई में, एजुकेशन में भी चुनौतियां लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि छठे भाव का जो एक कॉमन फैक्टर है वो जहां जिसके साथ कनेक्ट हो जाए वहां पे थोड़ी सी चैलेंजेस बनाता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं फादर को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तो शुरुआत में उसके ऊपर कहीं ना कहीं चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। 5th हाउस एजुकेशन होती है, जो कि कॉलेज लेवल एजुकेशन होती है, वहां पे थोड़ी सी शुरुआत में चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब बात करूं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो चंद्रमा जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और वो जाके बैठे हुए हैं 11th गेन हाउस में। तो कहीं ना कहीं लाभ बनाना या दोस्त बनाना, इन चीजों की तरफ वो आगे जाएंगे। इसके साथ साथ शनि की राशि में होने के बाद मंगल का नक्षत्र है। इसका मतलब है कि जातक जो है वो खुद को, सेल्फ और सेल्फ के आइडेंटिटी को लेके सबसे ज्यादा पहले तो अनसर्टेन रहेगा और उसी को सबसे ज्यादा बनाने का प्रयास करेगा। मंगल का दूसरी जो राशि आ रही है वो 8वें घर में आ रही है। इसका कारण यहाँ पे या तो आध्यात्मिक फैक्टर हो सकता है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हो सकती है, या फिर ससुराल पक्ष हो सकता है। इन 3 चीजों को लेकर भी जातक आगे कहीं सोचते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स रहेंगे जो कि चंद्रमा को, मन को ड्राइव करेंगे। मे बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या सेल्फ का, अपना खुद का डेवलपमेंट। सेल्फ के डेवलपमेंट में एक फैक्टर हेल्थ हो सकता था, लेकिन क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड कहीं भी 6-8-12 में नहीं है, इसलिए हेल्थ का फैक्टर यहाँ पे उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा कि इंसान की हेल्थ खराब हो और उस चीज को सोच रहा हो। तो ये वाला फैक्टर तो यहाँ पहली चीज है। दूसरा है सूर्य जो है उसको सपोर्ट है कहीं ना कहीं नक्षत्र में जुपिटर का, जो कि 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है।
सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड, उसको सपोर्ट अगर मिल रहा है 9th हाउस के लॉर्ड से, दृष्टि के द्वारा भी मिल रहा है और नक्षत्र में बैठने के कारण भी मिल रहा है, तो ऐसा इंसान काफी ज्ञानवान होगा। पंचम का संबंध नवम से है, तो इंसान के अंदर नेचुरली नॉलेज आएगा, और वो नेचुरल नॉलेज तभी आता है जब लाइफ को कोई समझने लग जाए। तो यहाँ पे ये इंसान केतु से, क्योंकि थॉट प्रोसेस है, और ये 12th को भी देखेंगे और 8th को भी, तो जिंदगी की गहराइयों को इंसान नेचुरली महसूस करते हुए बढ़ेगा। ठीक है, अब आप देखो कॉम्बिनेशंस क्या दिख रहे हैं, वीनस और मार्स, मून एंड जुपिटर, सन एंड मर्क्यूरी। इसमें से वो कॉम्बिनेशन जो कि नवमांश में शिफ्ट हो रहे हैं उसको देख लीजिए। ये नवमांश है, 3 नंबर से बन रहा था। इसमें फॉर्मेशन एक कॉमन आया है जो है चंद्रमा और जुपिटर के बीच में, गुरु के बीच में। चंद्रमा 4th हाउस के लॉर्ड है, गुरु 9th के लॉर्ड है, ये मूल त्रिकोण राशि है, साथ ही साथ 12th के भी लॉर्ड है। ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक केंद्र एक त्रिकोण का संबंध है, तो ये लक्ष्मी या राजयोग बना रहा है। ठीक है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है एक काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बनने की क्षमता अपनी किस्मत के अंदर रखते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि शुक्र का बुध के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही मित्रवत हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बुध जो कि व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, उसका शुक्र के, जो कि यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है, उसके साथ आ जाना इंसान को व्यापारी बनाने में सक्षम है। कुंडली में शुक्र बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट बन के आया है, इस कारण से भी, और 7th भाव में भी बहुत ज्यादा बल है, 2nd हाउस में भी बहुत ज्यादा बल है, इस कारण से इनका आगे जाके बिजनेस में उतरना बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। क्योंकि बुध छठे का भी स्वामी है, 3rd है तो पराक्रम देगा, लेकिन छठा है यहाँ पर, तो इस संबंध के कारण थोड़ा सा जो है ना सेविंग्स में, मनी मैटर्स में जो बचत होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए तैयार रहना होगा। फिर जो योग फॉर्मेशन है उसको एक और बात देख लीजिए। इस कुंडली में मंगल की 4थी दृष्टि शनि पर है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर है। ठीक है, यहां पर जब हम आएंगे तो शनि और मंगल के बीच में एक्सचेंज योग बन रहा है। इसका मतलब है जिंदगी के अंदर शुरुआत में हार्डशिप रहेगी, कई बार आप कुछ कामों को करने जाओगे तो उसका विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अपने पाथ पे आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी। अगर आप ऐसा कर जाते हो, कंटिन्यूटी मेंटेन कर जाते हो, तो किस्मत से जो आप काम कर रहे होगे उसी काम में आप बहुत अच्छे से सफल हो जाओगे। ठीक है, शनि और मंगल क्योंकि दो हार्ड प्लैनेट्स हैं, इसलिए वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा बाधाएं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसेस देते हैं, लेकिन मंगल अपनी ओर से पैशन देता है, सैटर्न अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आपको कहीं ना कहीं जो वो डिलेस को दे रहा है ना शनि, वो डिलेस देने का मतलब होता है आप किसी भी तरीके से बेहतरीन कामों को करने में सक्षम हो जाओ। एक ही काम को 2 बार 3 बार या 4 बार करा देता है, जिससे कि उस काम के अंदर आपकी जो डेप्थ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। इस कारण से शनि मंगल का जब भी फॉर्मेशन किसी भी तरीके से युति में हो, चाहे 4-10 में हो, ये शुरुआत में कामों को लेकर अड़चने डिलेस कराता है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली जाए तो बहुत ही ग्रैंड सक्सेस दे सकता है। ठीक है, इस कुंडली के अंदर शनि जो है वो कहीं ना कहीं 10th हाउस स्टेटस और गेन्स 11th हाउस के लॉर्ड है। मंगल 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन और 1st हाउस सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि और मंगल का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बदलने में, सेल्फ के ट्रांसफॉर्मेशन और उसके द्वारा अपने खुद के स्टेटस और अपने मनी गेन्स को बनाने के लिए आगे प्रेरित करता रहेगा। राहु जैसा ग्रह जो है वो लगन कुंडली में भी और नवमांश में दोनों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहाँ पे आ गया, वो 10th हाउस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस कारण से अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि शुरुआत में फादर के साथ थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं, दूर भी रहना पड़ सकता है। कारण क्या होगा, 10th हाउस जो है वो फादर का स्टेटस रिप्रेजेंट करता है, और राहु जैसा ग्रह जब यहाँ पे बैठेगा तो वो सूर्य का अपोजिट प्लेनेट माना जाता है। इस कारण से थोड़ी सी चुनौतियां वहां पे देखने को मिलेंगी। अगर
1 नंबर से इस कुंडली को बनाया जाए तो ये जो केतु हैं ये छठे भाव के अंदर देखने को मिलेंगे। 6 नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि किस्मत से शुरुआती वक्त में एक संघर्ष रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लग्नेश होगा वो लगन कुंडली में तो चौथे भाव सुख भाव में गया है, अच्छी पोजीशन कही जाएगी, लेकिन वो किस्मत के अंदर कहीं ना कहीं क्योंकि छठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस्मत से आपको अपनी जिंदगी में एक तरीके से शुरुआत में संघर्ष देखने को मिलेगा। आगे जाकर ये संघर्ष को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? गेन्स में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि जो ये शनि है जब ये व्यापार के अंदर लेकर आएगा तो देखिए 8 नंबर की राशि में बैठना और उसके बाद 11 के साथ एक्सचेंज करना, तो 8वें में बैठने का मतलब है शुरुआत में चीज़ों में परेशानियां दे सकता है, डिले दे सकता है कामों के अंदर, लेकिन जैसे ही वो 11th में जाएगा तो यहाँ पे 11th में जाने के बाद जो ये लक्ष्मी योग बन रहा है आपका चंद्रमा और गुरु का, उसके साथ आ जाने से, और यही योग आपके नवमांश कुंडली में 7 नंबर में बन रहा है व्यापार के द्वारा, तो व्यापार के द्वारा जब आप आगे आ जाओगे तो खुद के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो शनि है ये आपको लाभ भाव 11th हाउस का पूरा रिजल्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात कहें, यहाँ पे इंसान की जिंदगी जो है वो शुरुआत में ठीक ठाक इस मामले में होगी कि कुंडली में लगन का जो मिड पॉइंट लॉर्ड आ रहा है वो 4th में आ रहा है, केंद्र में आ रहा है, बलवान हो जाएगा। चुनौती यहाँ पर ये कि जिस राशि में बैठे हैं उसके राशि स्वामी से षडाष्टक है, इसलिए मन में थोड़ा सा दुख किसी बात का बनाए रख सकते हैं। किस्मत के अंदर क्योंकि वो छठा भाव है तो शुरुआत में किस्मत संघर्ष करा रही है, डायरेक्टली नहीं आ रहा, इनडायरेक्टली आ रहा है। आपने कुछ किया नहीं किया, दूसरों की वजह से आपको संघर्ष में आना पड़े, किस्मत इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। सूर्य जैसा ग्रह और बुध जैसे ग्रह जो है वो दोनों पापी ग्रहों के बीच में आने के कारण पापकत्री में होने से भी एक तो सर्विस में थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलेंगी, इसी तरीके से जो रिलेशंस है फादर के साथ उसमें थोड़ी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। बुध व्यापार का एक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसमें शुरुआत में संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन पापकत्री में क्या होता है कि जो हमारे रिलेशंस एस्पेक्ट है उस पर उतना इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें, आप आगे जाके व्यापारी अच्छे लेवल के बन जाओगे। शुरुआत की जिंदगी में किस्मत संघर्ष कराएगी, लेकिन वो सारा संघर्ष एक ही चीज पे फोकस रहेगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। रीजन या तो आध्यात्मिक या तो फिर अपने आप को किसी खोज में लगाना या किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के गवा देने के कारण होगा। धन्यवाद।